तरह से हमारे सम्मानित निवेशक, हमारे कार्यकर्ता जो जहाँ थे, उनको एक बड़ा मतलब सुरक्षा कवच प्रदान किए। ऐसे अभिभावक देखिए, वो हम लोग कभी लगता है कि अज्ञानता में लगता है ये बहुत कष्ट है और इस तरह की परेशानी झेलना पड़ रहा है, लेकिन देखिए सुरक्षा कवच हर पूरे भारत में फैला है वो, और वो कभी नहीं, उनकी मानसा कभी नहीं थी कि हमने भुगतान को बाधित किया या भुगतान बाधित रहे या हमारे सम्मानित निवेशक का पैसा जो है असुरक्षित हो जाए, गलत जगह इस्तेमाल हो जाए। उनके कभी दिल में इस बात का कहीं लेश मात्र कहीं जगह नहीं। तो ऐसे राष्ट्रभक्त परिवार के हम लोग सदस्य हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने शिक्षा दिया है, आज बहुत बड़ा समूह कभी विचलित नहीं हुआ। कठिनाई हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों को हमने, आपने, सब लोगों ने मिल करके इन कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अंतरात्मा हम, मेरा भी, आप सबका भी अंतरात्मा यही कहता है, नहीं, कठिनाई लीगल था, कठिनाई एक बनाया हुआ कठिनाई था जो सबको झेलना पड़ा। आज हमारे निवेशक, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो सम्मानीय निवेशक गण है या हमारे सम्मानीय वरिष्ठ गण है, वो हमेशा इस बात को बताते हैं, अब थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, अब बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से समाज में भी बहुत जगह ऐसा मिलता है कि लोग खुद भी हम लोगों को सांत्वना देते हैं, नहीं, सहारा इंडिया परिवार जैसा कोई कर रहा है। आज भी कुछ लोग बोलते हैं अब खुल जाए तो हम री इन्वेस्ट करेंगे, खुल जाए तो हमको काम करने का मौका मिलेगा। तो एक अंदर के भाव के साथ साथ हमारे सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारे जीवन का व्यवहार पक्ष, हमारे अंदर का ज्ञान, हम सब एक जैसे। कई बार ऐसे निवेशक हमसे आके पूछे कि सर आप ऑफिस में काम करते हैं कि फील्ड में? तो हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो वो बताते थे कि हमको तो पता ही नहीं चलता है कि ऑफिस के कौन है और फील्ड के कौन है, हम बोले यही परिवार, सब एक दूसरे के लिए, हम लोग एक दूसरे के लिए, ये परिवार के सदस्य हैं, अपने अपनी जगह सब लोग ये जिम्मेदारी का काम करते हैं। फील्ड के लोग हमारे भारत के सम्मानित निवेशक गण से संपर्क में रहते हैं, उनके द्वारा जो निवेशित धनराशि है उसको एक सुरक्षा, एक व्यवस्था देने में हमारे ऑफिस के सहयोगी साथीगण काम करते हैं। और वहाँ कोई एजेंट्स का शब्द नहीं होता है। ये सहारा इंडिया में पहला ऐसा परिवार का एक शब्द आया कि कहीं एजेंट ना हो। एक छोटे कार्यकर्ता जो प्रमोटर, एक बहुत बड़ा हैसियत, प्रमोटर अगर किसी कंपनी का प्रमोटरशिप है तो सोचने वाले लोग कहते हैं वो मालिकाना है। तो सोचिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे प्रबंधन के द्वारा किया गया कि हर पद पर अलग एक अहमियत, अलग एक काम, अलग एक पहचान, और उस पद का भी एक अलग मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेटर मतलब मोटिवेशन का काम करेगा, सीनियर मोटिवेटर है मतलब उससे ज्यादा मोटिवेशन का काम करेंगे। कोऑर्डिनेटर, जो आज भी बहुत जगह हम शब्दों का ये प्रयोग सुनते हैं, हाँ वो कोऑर्डिनेटर है, माने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने की ताकत जिनमें है वो कोऑर्डिनेटर है। और सहारा इंडिया परिवार आज से सोचिए 46 वर्ष पहले इस व्यवस्था को, 45 साल पहले ये सुंदर व्यवस्था दिया। तो वैसे प्रबंधन के द्वारा जो इस तरह का संज्ञान करके एक स्वरूप, एक ढांचा दिया गया, वह परिवार आज भी फौलाद की तरह हमारे और आपके बीच में मन मस्तिष्क में हमेशा विराजमान रहता है। हम अटल हैं, सत्य हैं, हम हमेशा विजयी होंगे, हमेशा दृढ़ हो रहेंगे, हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, हमेशा धैर्यवान रहेंगे, हमेशा प्रगतिशील रहेंगे। तो ये हमारी ताकत, हमारे अंदर के ईमानदारी और सादगी, मेरे अंदर का विचार दे। और ये परिवार में हम तो बार बार यही कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों का ये है, एक तरह से एक संगठन है, और ये कहें उनकी बहुत बड़ी पहचान है।
जो जितना बड़ा सोचे, उतना बड़ा काम किए, उतना बड़ा पहुंच बनाए, उतना एक बड़ा सम्मान के साथ साथ उनके हर तरह हर दृष्टिकोण से वो सुखी रहे। इसीलिए जब भी मन विचलित हो तो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम किस परिवार के सदस्य हैं, और उस परिवार के एक छोटा सा अंश ज्ञानदान परिवार में हम सब लोग जुड़े हैं, जहाँ हमारे हमेशा नतमस्तक ऊंचा रहता है। हमेशा हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत ज्ञानदान परिवार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कभी खुद मेरे अंदर भी विचार होता है कि ज्ञानदान परिवार में रियल ज्ञानदान वाले बहुत अच्छे हैं। तो जब एक छोटा सा व्यवस्था इतने लोगों को बहुत सुंदर और बेहतर स्वरूप में संगठित कर सकता है, तो आप सोचिए सहारा इंडिया परिवार पूरे भारत को वो दिशा दशा देने के लिए सक्षम है। और हमेशा मेरे अंदर एक अभिभावक जो भी बात बोलते हैं कहता है ये अटल सत्य है, और इसमें कहीं भी कोई शक संदेह की बात नहीं। हमारे आदरणीय परम पूज्य डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वर्कर महोदय के द्वारा प्रयागराज में कहा गया कई गुना इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे अंदर भी लगता था कई गुना ऊर्जा स्रोत से हम भर गए। और ये संस्था में जब तक मेरा शरीर है, मेरा सांस है, मेरा जीवन है, तब तक मेरे अंदर भी कई गुना ऊर्जा स्रोत से इस व्यवस्था में आगे काम करने में हमेशा हम सहयोग देते रहे। एक पहचान के लिए नहीं, अपने अंदर का जो भाव है, जो अंदर का समर्पण है, जो अंदर का विश्वास है, वो मेरे अंदर हमेशा विराजमान रहता है। और लगता है नहीं, मेरे अभिभावक जो कहते हैं वही सत्य है, उसी पर चलना चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ विचलित मित्र हमारे सहयोगी साथी हमारे परिवार के अपने ही लोग हैं, तो क्या हासिल किए? वो कुछ नहीं हासिल कर पाए, बल्कि हुए ही मानसिक तनाव से गुजरे, आर्थिक कष्ट से। एक व्यवस्था में आर्थिक कष्ट है ही, और दूसरा आर्थिक कष्ट हम कोई अलग अपने आप को बना रहे, अपने को विरोधी, इस व्यवस्था को विरोध करने में लगे, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे बल्कि नुकसान हुआ। पहचान में भी कमी आया, लोग अलग नजर से देखने लगे। तो आज भी आग्रह है कि आप अपनी पहचान को अच्छे के रूप में ही स्थापित करें, जहां भी जैसे भी रहें, हमेशा अपने पहचान को अच्छे रूप में स्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जुग जुग जियो सहारा इंडिया परिवार। धन्यवाद सर।